ब्रह्मा भोजन का ही ज़्यादा वैल्यू है या ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है, ऐसा क्यों? ये सवाल है। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर विशेष विचार करेंगे कि ब्रह्मा भोजन को हर जगह इतना वैल्यूबल क्यों माना गया है, क्या कारण है उसका कि ब्रह्मा भोजन को विशेष महत्व दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बाहर हम देखते हैं जो वैष्णव होते हैं वह भी बहुत भावनापूर्ण शुद्धता से रहते हैं और भगवान के प्रति भी उनका प्यार रहता है। मुंह पर जब भी भोग लगाना होता है तो मुंह पर कपड़ा बांधकर, स्नान कर, चप्पल जूते निकालकर बहुत ही शुद्धता के साथ भोजन बनाते हैं। ये अच्छी बात है। सभी भावनापूर्ण बहुत प्यार से और नियम को पालन करते हुए भगवान का भोग बनाते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा भोजन का ही महत्व है। उसका कारण है पवित्रता। एक होती है बाहर की पवित्रता, स्थूल पवित्रता, और दूसरा है सूक्ष्म पवित्रता। तो चप्पल आदि उतारना, स्नान करना, यह तो हो गई बाह्य पवित्रता, बाह्य शुद्धता। भगवान को भोग लगाते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन पवित्रता का पालन नहीं कर पाते, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन सदा काल के लिए नहीं रख पाते। ब्रह्मचर्य की धारणा सदा बनी नहीं रहती है। तो स्नान आदि करना यह दैहिक पवित्रता है। और ब्रह्मचर्य का पालन या धारणा सदैव न होने के कारण ही, और दूसरी बात है कि पवित्रता मानसिक भी होती है। इसमें दैहिक दृष्टि या कोई दैहिक आकर्षण नहीं, खाने पीने का भी नहीं, पहनने का भी नहीं। पवित्रता यानी पांचों विकारों से मुक्त स्थिति, जो सर्वोच्च स्थिति है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति अपने आप आ जाती है। अगर पवित्रता में कमी है तो स्वच्छता में भी कमी तो रहेगी। केवल स्वच्छता से हमारा काम नहीं चलेगा। पहले पवित्रता, फिर स्वच्छता, और साथ साथ प्रभु प्रेम भी होना बहुत जरूरी है। प्रभु को प्यार तो सभी करते हैं समय अनुसार, इसीलिए ब्रह्मा भोजन ज़्यादा वैल्यूबल है। दूसरा टॉपिक है
कि ब्रह्मा भोजन का इतना ऊंचा महत्व है। भंडारा भले ही भोलेनाथ का है, लेकिन जो भोजन बनता है वह ब्रह्मा बाबा या ब्रह्मा भोजन कहलाता है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की देख रेख में भोजन बनता है और शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा ही स्वीकार करता है। बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा भोजन करके देवता बनते हैं, इसलिए ब्रह्मा भोजन का इतना महत्व है। बाबा खुद भंडारे में कई बार चक्कर लगाते हैं कि बच्चे कितने योग युक्त होकर सेवा कर रहे हैं, कितना प्यार से भोजन बना रहे हैं। बाबा स्पेशल उन्हीं को दृष्टि देते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं, क्योंकि यदि भोजन है, क्योंकि यही भोजन है जो मनुष्य से देवता बनाने वाले हैं, पतित से पावन बनाने वाला है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने वाला है, रोगी काया से सदा स्वस्थ रखने वाला है। सारी शक्तियां इस भोजन में समाई हुई है। जितनी भावना से भोग लगाते हैं उतने ही हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भोग लगाओ और भोगनाओं से मुक्ति पाओ, या फिर यूं कहें कि भोग लगाओ और भोगनाएं मिटाओ। आप प्यार से भोग लगाओ तो बाबा के पास पहुंच जाएगा। उसमें भावना, स्नेह, प्यार, शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता सिर्फ किसी एक चीज की नहीं होती है। इस कारण से भी ब्रह्मा भोजन का विशेष महत्व है। तीसरी बात, बाबा ने बताया है कि आसक्ति से बना हुआ भोजन खाने से उसमें अपनी रुचि जुड़ जाती है। हमने जब भी कुछ व्यंजन बनाया, बाबा के लिए बनाया, बाबा की पसंद का बनाया, बाबा को भोग लगाया और वो भोजन हमने खाया, जिससे मन शांत और शुद्ध शीतल हो गया। कोई और लाचारी से भोग लगाएगा या लाचारी से भोजन बनाएंगे तो खाने वाले के मन में भी आक्रोश और क्रोध जरूर आएगा, क्योंकि चाहे कितना ही शुद्ध भोजन हो या ना हो, इसीलिए रुचि से कोई काम करना है तो वह है भोजन बनाना।
किसी के दिल में उतरना है तो भोजन के द्वारा उतर जाते हैं कहते हैं। हमें भी भगवान के दिल में उतरना है तो उसका भी मार्ग है भोजन। तो भोजन को बहुत शुद्ध और पवित्रता से रुचि से बनाना है। क्योंकि बाबा के लिए बना रहे हैं। एक भी व्यक्ति याद ना आए कि हम फलाने के लिए बना रहे हैं। हम भोग बना ही रहे हैं भगवान के लिए, भगवान को स्वीकार कराने के लिए। तो उस भोग को बनाते वक्त एक भी व्यक्ति की याद नहीं आनी चाहिए कि हम फलाने व्यक्ति के लिए भोजन बना रहे हैं। फिर बाबा के सब बच्चे उसको खाएंगे। बाबा की याद में बनी हुई भोजन तो हर समय बाबा ही याद रहे। जब तक हम भोजन बना रहे हैं उसको खाएंगे तो भी बाबा की याद में। कुछ भी बनाया और भोग लगाया और यह मान लिया कि इसको खाने से तबीयत ठीक हो जाएगा, तो सचमुच वह भोजन व भोग खाने से तबीयत भी ठीक हो जाती है। बाबा तबीयत भी ठीक कर देता है। बाबा का आशीर्वाद बाबा का वरदान हर कार्य सहज कर देता है। इसीलिए ब्रह्मा भोजन का महत्व है। यह भोजन ही तो है जो मनुष्य की भावनाओं को भगवान से जोड़ देता है। हम मंदिरों में भी जाते हैं तो भले ही वो छोटा सा नारियल का टुकड़ा ही क्यों ना हो, अगर कोई हमें कहते हैं कि ये मंदिर का प्रसाद है, भगवान को भोग लगा हुआ है, तो उसी घड़ी उसी पल हमारा मनोस्थिति जो है वो शुद्ध पवित्र और सकारात्मक हो जाती है। तो छोटा सा प्रसाद खाने से हमारे मन में इतनी शुद्धता और पवित्रता बन जाती है, आ जाती है। तो ब्रह्मा भोजन तो बात ही अलग है। क्योंकि शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि ब्रह्मा भोजन को स्वीकार करने के लिए देवताएं भी तरसते हैं। ऐसा यह ब्रह्मा भोजन है। तो आप सबको जब भी भगवान के घर में ब्रह्मा भोजन स्वीकार करने का निमंत्रण मिले तो अपने भाग्य को धन्यवाद कीजिए कि आपको ऐसा शुभ अवसर मिला।
नर से नारायण योग्य बनने की और बनाने की ये लॉजिक है, वो ब्रह्मा भोजन है, जिसको स्वीकार करने से देवता गण भी वंचित हो जाते हैं। वह ब्रह्मा भोजन आज हमें मिला है, तो उसका एक एक कण और एक एक दाने का शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान ने आपको उसका निमित्त बनाया। वो भोजन स्वीकार करने का निमित्त बनाया, भोजन बनवाने का निमित्त बनाया और लोगों तक पहुंचाने का निमित्त बनाया। तो इस कारण से ब्रह्मा भोजन का विशेष महत्व है, क्योंकि इस भोजन को बनाने वाले कोई साधारण नहीं होते हैं। इस भोजन को बनाने वाले वही आत्माएं होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, जिसका दैहिक कनेक्शन किसी और से ना हो, उसका कनेक्शन सिर्फ एक भोलेनाथ से हो और ब्रह्मा के द्वारा उसकी देख रेख में भोजन बनाया गया हो। इसीलिए ब्रह्मा भोजन का विशेष महत्व है। और जो भी इस भोजन को स्वीकार कर रहे हैं या स्वीकार करने का मौका मिलता है, वह भी कोई साधारण आत्मा नहीं है। इसलिए शुक्रिया उस परमात्मा की जिसने ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया, और धन्य है वो बच्चे जिनको यह भाग्य मिला। अच्छा, ओम शांति।